प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार आएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक में आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को एकदम एंड कर देंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन आज हमारा एकदम फिनिश हो जाएगा, एक भी चीज नहीं बचेगी। और बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, हमने कल की क्लास में ये समझा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें बॉडमास का ही नियम लगता है। बॉडमास बोले तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने बचपन से ही पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड सब्सट्रैक्ट। अगर इसे हम हिंदी में बोले तो भागु जोग बनता है, भाग गुणा जोड़ घटाना। अगर मैं मैथ में क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है सरलीकरण में, वो क्वेश्चन हमको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे वीर। और अगर हम यहां की बात करें तो आप सभी लोग मेरे प्यारे साथी इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरे प्यारे वीरों आप इस बात को समझो कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि मेरे प्यारे वीर आप निश्चित रूप से जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो क्वेश्चन है बस इसमें रीजनिंग में इतना अंतर होता है कि प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर गुणा, मतलब चिन्हों को बदल दिया जाता है। सही है। तो एक बार मेरे सभी प्यारे वीर आ जाएंगे पहले सवाल पर और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है क्या? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। कौन से ऑप्शन को रख दूं ताकि ये समीकरण एकदम संतुलित हो सके? कौन से ऑप्शन को रख दूं ताकि ये समीकरण एकदम संतुलित हो सके? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या जवाब हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि पहला ऑप्शन क्या है। मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग देखो एक्चुअल में होता क्या है। बच्चे को तो ये कि यार ये पहला ऑप्शन चेक करूं, फिर दूसरा चेक करूं, फिर तीसरा, ऐसे कर करके बच्चा हर एक ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ऐसा तो संभव नहीं है ना कि हर एक ऑप्शन को पहले चेक करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। आप लोग डायरेक्ट कैसे कर पाओ वो चीज ध्यान से समझो। तो मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में आप लोग भाग को देखा करो, हमेशा डिवाइड को। मुझे ये बताओ कि जो डिवाइड है पहले ऑप्शन में वो कहां पर है? पीछे से दूसरा है, यानी कि 1 2 3, शुरू से चलो तो तीसरे वाले पर है। तो 1 2 3 अर्थात डिवाइड यहां पर आ रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, डिवाइड 35 और 20 के बीच में आया है, तो मुझे ये बताओ क्या 35 20 से कटता है या 20 35 से कटता है? कभी नहीं कटता। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को बाद में चेक करना है। मैंने ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, मैंने कहा इस ऑप्शन को बाद में चेक करना है। मेरे प्यारे दोस्त ये हमें पूरा ही ऑप्शन बाद में चेक करना है। अब कहने का अर्थ क्या है? सी ऑप्शन ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन का मतलब है भाग प्लस बराबर गुणा। तो हमने कहा भाग, भाग के बाद प्लस, फिर बराबर और फिर गुणा। तो मुझे ये बताओ 25 में 5 से भाग कितनी बार जाएगा? 25 में 5 से भाग 5 बार जाएगा। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर बराबर करूंगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। और हम जानते हैं, ऐसे में 20 गुणा 2 भी लिख दूं तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर 35 और 5 भी 40 है, 20 दूनी भी 40 है। तो सी ऑप्शन ही तो आंसर बना। पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बना है वो ऑप्शन नंबर सी बना है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार।
सभी प्यारे साथी बताएंगे प्रिंस भाई ऐसा नहीं है। प्रिंस भाई हर एक बैच में समान रूप से मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको चीजें एकदम कन्फर्म करी तरीके से सिखा पाऊं, सब कुछ बेहतर तरीके से बता पाऊं। दूसरे सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर आते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कौन कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दूं, कौन कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दूं ताकि समीकरण एकदम संतुलित हो जाए। हाँ जी भैया आशीष भाई करेंगे सुपर 20 शुरू, मना थोड़ा ही ना कर रहा हूं, सुपर 20 शुरू करेंगे, थोड़ा सा धैर्य तो रखो मेरे भाई। जल्दी से बताओ कौन सा समीकरण, मतलब सवाल ने क्या कहा है, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण गणितीय रूप से संतुलित हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। जल्दी से बताओ। सूरज सिंह भाई लव यू टू, बहुत सारा प्यार मेरे वीर, बताओ जल्दी से क्या कह रहा है। तो यहां पर पहला है कि आप प्लस और भाग को बदल दो, तो मुझे ये बताओ प्लस के स्थान पर भाग आएगा कि नहीं। अब भाग किसके बीच में आया, 23 और 15 के बीच में, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 23 15 से नहीं कटता और 15 23 से भी नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन तो व्यवस्था अभी बाद के लिए छोड़ दो, पहला ऑप्शन शुरू में चेक नहीं करना है। इस चीज को समझना है, हमें हमेशा भाग वाले चिन्ह को पकड़ना है। भाग वाला चिन्ह जिस संख्या के बीच में आ रहा है, क्या वो संख्या विभाजित हो रही है, अगर संख्या विभाजित हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है ही नहीं। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां दूसरा है माइनस और भाग, तो माइनस के स्थान पर भाग आया और भाग के स्थान पर माइनस। जब माइनस के स्थान पर भाग आया तो मुझे ये बताओ 69 में 23 से भाग 3 बार जाएगा कि नहीं। प्लस कितना हो जाएगा 15, माइनस कितना हो जाएगा 11 में 12 की गुणा 132 हो जाएगा। तो ये आएगा 15 और 3 18, और माइनस का कितना 132, 18 में से 32 घटाओगे तो 114 ही आएगा, और ये 114 ही तो चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। पूरा खेल केवल और केवल कैलकुलेशन का है मेरे प्यारे वीरों, पूरा खेल कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको ये लगे कि भैया इसमें कुछ भी हटकर है। पूरा खेल कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन बहुत आसान है। बोलेंगे एक बार, यहां तक प्रश्न समझ में आया है कि नहीं आया है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आ जाओ। इस प्रश्न पर आ जाओ, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ। तो यहां पर भी ऐसे ही कह रहा है कौन कौन से चिन्हों को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। पहला वाला कह रहा है कि प्लस और भाग, तो प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर प्लस। तो मेरे प्यारे साथी यह 14 और 7 के बीच में भाग है, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये ही ठीक है, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं, ये ठीक हो सकता है। ये नहीं कह रहा मैं कि ये ठीक हो ही गया, लेकिन ये हो सकता है। तो चेक करते हैं। 28 माइनस 28 प्लस 14 में 7 से भाग 2 बार और गुणा कितना 2, तो ये आएगा 28 माइनस 28 प्लस 2 दूनी 4, तो ये 28 और 4 32 माइनस 28, तो ये तो 4 आना चाहिए, पर यहां पर 16 है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। कोई बात नहीं, जब पहला ऑप्शन सही नहीं है तो मेरे प्यारे वीर अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा।
और दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सर आपकी कृपा से मॉक टेस्ट में रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। थैंक यू सर धीरेन्द्र भाई, थैंक यू मेरे भाई धीरेन्द्र भाई, बहुत बहुत प्यार। प्लस और माइनस, तो यहां पर प्लस के स्थान पर माइनस आया, प्लस के स्थान पर माइनस आया और माइनस के स्थान पर प्लस आया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये 28 प्लस 28 में 14 से भाग 2 बार आएगा, -7 करूंगा और गुणा कितना कर दूंगा 2। सवाल ने कहा कि ये 28 है, 28 प्लस 2 -7 दूनी 14, तो ये 28 और 2 30 बन गया। 30 में से 14 घटाओगे तो 16 आ जाएगा, 16 ही तो है ये। बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन प्रश्न का करेक्ट जवाब बन जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे वीर बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बता दो एकदम ये क्वेश्चन ओके है? थम्स अप करो ना यार, थम्स अप कर दो गुड्डा। बच्चा लिख रहा है कि भैया पड़ोसी ताने देते रहते हैं, कहते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। बाबू ये चीज मुझे आप लोग बताओ, मुझे बताओ कि क्या कभी भी जीवन में ये चीज महत्व रखती है कि आप लोग हर व्यक्ति को उसके हिसाब से जवाब देते हुए घूमोगे? हर व्यक्ति से आप कहोगे कि नहीं भाई मैं कुछ करूंगा, नहीं भाई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन कामयाबी मिलेगी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ ये लड़का कर सकता था। छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लेके मत बैठा करो। ये नहीं है कि अपने मन में ही सोचते रहो कि यार उसने मुझसे ऐसे कह दिया। भैया दुनिया कहने के लिए बैठी है, दुनिया का काम है कहना। अब तुम लोगों की बातों को दिल से लगाओगे, हर आदमी को तुम खुश रख नहीं सकते, ये चीज फिक्स सुन लो। हर आदमी को तुम खुश नहीं रख सकते। इस जिंदगी में बहुत सारे लोग तुमसे तब भी जलेंगे जब तुम कितना भी अच्छा कर लोगे। मेरे वीर हर आदमी के सामने अपनी कमजोरियों को मत दिखाया करो। जिन लोगों से तुम ये सोचते हो ना, जिन लोगों से तुम ये सोचते हो कि मेरा अपना है, मेरे दोस्त वो व्यक्ति अपना ही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लोग वो जमाना है जब रो रो के पूछते हैं, हंस हंस के दुनिया को बताते हैं। जब तुम अपने दुख को दूसरे लोगों को बता रहे होंगे ना, तो वो ऐसे पूछेगा कि तुमसे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। तुम अपना दर्द बताते जाना, तुम्हें लगेगा कि यार यही तो आदमी है जो मेरे दुख को जान रहा है, यही तो व्यक्ति है, यही तो व्यक्ति है जो मेरे प्यारे वीर मेरे दर्द को जानता है। मेरे प्यारे दोस्त वास्तविकता यह है कि कोई किसी का नहीं है। किसी के सामने अपने मन को हल्का करने के लिए मत रोया करो, अपने मन की शब्दों को किसी के सामने मत ले आया करो। मेरे प्यारे गुड्डा आप ऐसे समझो कि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है मेरे प्यारे वीर, ये दुनिया मजे लेने के लिए बैठी है। कैसे कहते हैं ना, कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। इस बात को समझो मेरे प्यारे गुड्डा, खुश रहो, जीवन में हंसते रहो। कहते हैं ना, अगर युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति एक बार हल्का सा मुस्कुरा दे तो जीतने वाला व्यक्ति अपनी जीत की हंसी खो देता है, खुशी खो देता। उसे टेंशन हो जाती है, अभी इसके पास ऐसा क्या है जो ये हंस रहा है। खुशी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होती है। व्यक्ति की खुशी व्यक्ति की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज होती है। आप लोग परेशान मत हुआ करो। इस दुनिया में हर चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी, बस तुम अपने सपनों को सजा कर रखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य को बनाकर रखो और लगातार मेहनत करते रहो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल।
क्या कह रहा है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताएंगे जल्दी से। राजकुमार लिख रहे हैं सर जी मैंने 8 साल तक प्यार किया था एक लड़की से, पर वो मुझे छोड़ के चली गई है। बेटा यही तो बता रहा हूं मैं, कोई काई को ना है, कोई काई को ना है, सब मोह माया है। आओ सवाल पे, नेक्स्ट पे ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों। इस प्रश्न को एक बार गौर से समझने की कोशिश करना, किस किस को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। पहला कह रहा है गुणा और माइनस बदलो, तो माइनस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर माइनस, तो ये बन जाएगा 4 गुणा 10/8 का मतलब है 10/8 प्लस 3 और -2, तो ये कितना आएगा 4 से 8 2 बार खत्म और 2 से 10 5 बार, तो 5 और 3 8 में से 2 गए तो 6 ही तो आएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बोलेंगे मेरे प्यारे वीरों इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, एक बार कोशिश करो। पहला ऑप्शन क्या है, भाग और माइनस बदलो, तो भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग होगा। कह रहा है 75 -8, तो 75 -8 उतार दो यो की वही। कह रहा है गुणा 6 प्लस 24 भाग 6 का मतलब है 4 आ गया, तो ये आएगा 75, ये आएगा 75 माइनस 8 छिंग 48 प्लस कितना 4, ये आएगा 75 और 4 79 माइनस कितना 48, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 4 गए 3, 31। पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। 3.75 लिखा हुआ है बीच में, बता दो जल्दी से किस किसे बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन से ऑप्शन को हम चेंज कर दें ताकि ये समीकरण जो दे रखा है ये संतुलित हो जाए। बताओ जल्दी से। यहां पर पिछले सवाल में चिन्हों को बदलवा रहा था, इसमें अंकों को बदलवा रहा है। पहला कहता है कि आप 8 और 5 बदलो, दूसरा 8 और 4 बदलो, तीसरा 3 और 4 बदलो, चौथा है 4 और 7 बदलो। बताओ भाई किसे बदलूं, कोशिश करो जल्दी से कोशिश करो एक बार, क्या आंसर होगा। सूरज, रामेश्वर, चंदू, रत्नेश कुमार अवस्थी, आशीष, मुरारी, नाजिम अली, गर्मा, सोनू, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से बताओ एक बार क्या हो सकता है करेक्ट जवाब, क्या हो सकता है करेक्ट जवाब। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। चंद्रभान भाई, विशाल भाई, जल्दी से बताओ। मोहन भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, एक बार बताओ जल्दी से। तीसरा ऑप्शन आने लगा है, सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर, अर्थात आप सबकी डिमांड है कि 3 और 4 को बदल दिया जाए। चेक कर लेते हैं, 4 के स्थान पर 3 रख दूं और 3 के स्थान पर 4 रख दूं, तो चेक करता हूं क्या ये समीकरण बन सकता है। तो ये आएगा 8 + 3, पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व होगा, 8 + 3 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 7 पंजे 35 और 35 में से 6 गए
7 पंजे 35 में से 6 गए तो 29 ही तो आएगा। डायरेक्ट मैं 29 लिख सकता हूं और भाग कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। जल्दी से बताओ भाई एक बार क्या बात बन सकती है। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर ये आएगा 8, मतलब ऐसे देखो कि 8 + 3 माइनस 29 में 4 से भाग दो, 29 में 4 से भाग दो कितना आ जाएगा। जब आप 29 में 4 से भाग दोगे तो 4 सत्ते 28 होगा, बचेगा कितना, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 पॉइंट लगाकर 0 उतारोगे, 4 दूनी 8। कहने का मतलब ये हुआ लगभग 7.5 मान के चल सकता हूं, लगभग 7.5 के आसपास मान के चल सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर क्या ये 8 और 3 11 में से 7.5 घटाऊंगा तो 11 में से 7.5 7.5 10 में 0 आएगा और 10 में से 5 गए 5, 11 में ये 7.5 थोड़ी ना, ये कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 29 में 4 से भाग अभी अभी हमने दिया, 4 सत्ते 28, 9 में से 8 गए 1.0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 पंजे 20, 7.25 7.25 बन जाएगा। तो 11 माइनस 7.25, 11 में से 7.25 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 10 में से 7 गए 3, 3.75 ही आ जाएगा। आंसर सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है 3.75। हाँ जी 7.25 ही होगा, 7.7 यही तो आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ भाई, इसमें कौन कौन को बदल दूं ताकि समीकरण जो है एकदम संतुलित हो सके। बताओ जल्दी से किसे किसे बदल दूं ताकि जो समीकरण है वो एकदम संतुलित हो जाए, करेक्ट हो जाए। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन को बदल दूं ताकि ये समीकरण एकदम संतुलित, एकदम करेक्ट हो सके, राइट हो सके। बोलो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी जल्दी। सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा आंसर है ए और सी। ए और सी, पहले ए को चेक करूं तो इसका मतलब 87 के स्थान पर 2 आएगा और जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर 87। भाई इसकी तो पॉसिबिलिटी ही बहुत कम है क्योंकि 13 और 87 डिवाइड ही नहीं एक दूसरे से, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी ही कम है। तो ए वाले को हम बाद में करेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा जो सबसे ज्यादा आंसर है वो है सी। सी को चेक कर लेते हैं। सी है कि 122 और 13 है, तो 122 के स्थान पर 13 आ गया और 13 के स्थान पर 122 आ गया। तो यहां पर ही आएगा 87 गुणा 13 माइनस 369 माइनस कितना 111 है, क्योंकि हमें पता है कि ये 701 लिखा हुआ है बराबर में। चेक करो कितना आ रहा है। तो 87 में 13 की गुणा करो, 87 में 13 की गुणा करो तो ये आएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 7 6 13, 3 8 2 10 और 11, 1131 ये हो गया। और ये दोनों माइनस माइनस की वैल्यू इन्हें जोड़ के घटा दो तो 369 11 कितना 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 480 को घटा दो। तो 1131 में से 480 घटाना है,
ये 1, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 4 गए 6। 1 मिनट, 13 में से 8 गए 5, कहां पर गड़बड़ हो गई? 87 गुणा 13, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 अट्ठे 104 और 9 113 माइनस 9 और 1 10 की हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 480। कहां पर गड़बड़ है भाई? 122 और 13, 122 और 13, तो 87 गुणा 13, ठीक है, माइनस कितना हो गया? 369, और माइनस कितना? 122 में 2 से भाग 11 बार, 111 बार, 122, अरे यार 122 में 2 से भाग 111 बार थोड़े ही ना जाएगा। 122 में हमें भाग देना है 2 से, तो ये जाएगा ओनली 61 टाइम, 61 टाइम। तो ये आ जाएगा, कितना था? 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 अट्ठे 104 और 9 113, 1331, 1131 और माइनस कितना? इन्हें जोड़ दो, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, घटाओ 1131 में से 430। ये तो अब भी गलत आ रहा है। अच्छा 1131 में से, अब ठीक है, 1131 में से 430, तो 1 3 में से 3 गए 0, 11 में से 4 गए 7, 701 ही आ जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ये हमारा करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ भाई कौन कौन से नंबर इस बार फिर से बदलने चाहिए ताकि जो समीकरण है वो एकदम सही हो जाए। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कौन कौन से बदलूं। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ कौन कौन को बदल दूं ताकि समीकरण फिर से एकदम संतुलित हो सके। बोलो जल्दी से, बताओ भाई जल्दी। भाई देखो कई बार सारे ऑप्शन भी चेक करने पड़ जाते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई डायरेक्ट ही कर दोगे। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें वास्तव में कई बार कई ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते, ऑप्शन पड़ जाते हैं चेक करने। बताओ इसका आंसर, आंसर बताओ। पहला है कि 6 और 7 बदल दो, 7 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 7, लेकिन 7 और 3 आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं, तो पहला ऑप्शन बाद में ही करना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरा कह रहा है 9 और 7 बदलो, तो 9 और 7 बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? बी ऑप्शन को चेक करूं, 9 और 7 बदलूं, तो 9 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 9, तो ये क्या आया? ये आया 7 प्लस 9 माइनस 6 में 3 से भाग 2 बार, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 ही बनेगा, ये भी नहीं बन सकता। अब तीसरा चेक करें, 8 और 7, 7 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 7, तो मेरे प्यारे साथी क्या बनेगा? एक बार जल्दी से बताओ भाई क्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहां पर बोलेंगे यह आ जाएगा 9 प्लस 8 17 माइनस 6, 6/3 लिख सकता हूं, माइनस 4। नॉर्मल वे में भी बोलूं तो 6 में 3 से भाग 2 बार और 2 माइनस 4, तो गुणा कितना? 7 हो गए। अब मुझे एक बार ये बताओ जल्दी से, क्या मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं भाई ये 2 ही तो बचे, तो 7 दूनी 14, तो 17, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये 2 में से 4 गए, तो भाई प्लस के आगे 7 दूनी 14, 17 और 14 31, तो सी ऑप्शन राइट हो सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी। अब इसमें एक सवाल ऐसा भी आ जाता है, ये भी एक बार बता देता हूं, जब हमको पूरा ही समीकरण सॉल्व करना पड़ जाता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जब हमको पूरा ही समीकरण सॉल्व करना पड़ जाता है। जैसे इसने कहा है कौन सा सही है, ए जोड़ को दर्शाता है तो ए पर जोड़ लगा दो,
बी घटाव को तो बी पर माइनस लगा दो, सी गुणा को तो सी पर गुणा लगा दो, डी भाग को तो डी पर भाग लगा दो। तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुणा 8 प्लस 8 में 8 से भाग एक बार और माइनस कितना 8, तो 8 64 प्लस 1 माइनस 8, 64 और 1 65 माइनस 8 कितना हो गया 57। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझो एक बार मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। कह रहा है गुणा का अर्थ है घटाना, तो गुणा पर घटाना लगाओ, भाग का अर्थ है जोड़ना तो भाग पर जोड़ दो, प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस पर भाग लगाओ, और माइनस का गुणा है तो गुणा। ये आएगा 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 गुणा कितना 6/10, 6/10 मतलब 6/10 माइनस 12 है, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20, तो ये आएगा 16 प्लस 2 छिक्के 12 माइनस 12, तो प्लस के 12 से माइनस के 12 खत्म, 16। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद बताना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हमारा टॉपिक था जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे वीर, कल एक बार हम सिलेबस में चेक करेंगे कि क्या बचा हुआ है। अगर मानकर चलो कि कुछ बचा हुआ है तो हम उस टॉपिक को करेंगे, और अगर नहीं बचा हुआ है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। सुपर 20 जल्दी ही शुरू करेंगे, परेशान नहीं होना है, आपसे बोला है तो जरूर करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।